माई सेल्फ कन्हैया प्रसाद। और बात करूं प्रोफेशन की तो आप लोगों का जो सपना होता है, आम इंसान का जो सपना होता है कि सर किसी तरह बस पढ़ाई करना है, 20 से 25 साल माँ बाप के पैसे पे पटना में, दिल्ली में, धनबाद में ऐश करना है, उसके बाद 20 से 25 हजार की जॉब लेनी है। अगर वो भी ना लगे तो अगर कोई चपरासी की जॉब लगे 10 हजार तो सर वही करना है, लेकिन करेंगे वही। सपना होता है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आप ही के कैटेगरी के इंसान है। मेरा भी सपना यही था कि माँ बाप के पैसे में पटना में पढ़ते थे, तैयारी करते थे अच्छी तरह से। बस एक ही सपना था, पूरे मेरे फैमिली में मेरी मम्मी के अलावा हर कोई गवर्नमेंट जॉब में था, यानी जिसको आप बोलते हैं सरकारी नौकरी। उस सरकारी नौकरी में मेरे पूरे फैमिली वाले थे। तो मेरा भी बस बचपन से एक सपना था, बस चाहे बाप का जितना पैसा बर्बाद करना करेंगे, लेकिन नौकरी तो सरकारी ही करेंगे। क्या करेंगे? जितना पैसा बर्बाद करना है करेंगे पापा का, लेकिन नौकरी तो सरकारी ही करेंगे मेरे दोस्त। क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब तक नौकरी नहीं जब तक छोड़ेंगे। सारे लोग बुरा नहीं मानिएगा, यहाँ गर्ल्स की बैठी है, लेकिन बॉयज की यही सच्चाई है सर, किसी तरह पढ़ाई करना है सर। जल्दी से 5 से 10 हजार का जॉब मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो पता नहीं मेरे माँ बाप पता नहीं किस खूंटे में हमको बांध देंगे। इसके बाद फिर मेरी जिंदगी कैसी चलेगी पता नहीं। इसीलिए सर अगर 5 हजार का चपरासी का भी जॉब लगेगा सर तो एकदम कर लेंगे सर। क्या सच्चाई है ना? बिल्कुल मेरे दोस्त। तो हमारा भी सोच अपने फैमिली के जैसा था कि कुछ करे ना करे, अपने फैमिली की परंपरा को कायम रखना है, एक सरकारी जॉब लेना है, उसके बाद तो फिर जिंदगी सेट है, उसके बाद जिंदगी मजे में चलेगी मेरे दोस्त। बिल्कुल वैसा हुआ, मेहनत की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक असिस्टेंट लोको पायलट निकाला, कुछ मेडिकल रीजन की वजह से वो मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, उसके 1 साल के बाद मैंने ये टीचर का जॉब ज्वाइन किया मिडिल स्कूल में। एज ए मैं टीचर हूँ बिहार गवर्नमेंट में। आज की डेट में 25 से 30 हजार के आसपास सैलरी है मेरी। अब एग्जैक्ट मैं इसलिए नहीं बता पाता हूँ क्योंकि राहुल सर की कृपा से इस सिस्टम से इतना पैसा आता है कि कभी देख ही नहीं पाता हूँ कि मेरी एग्जैक्ट सैलरी मेरे सिस्टम, अब मेरे कंपनी मतलब गवर्नमेंट हमको कितनी सैलरी देती है वो एग्जैक्ट मैं कभी देख ही नहीं पाता हूँ। और ये सब अगर किन्हीं के बदौलत है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल सर की बदौलत। एक बार जोरदार क्लैपिंग साउंड राहुल सर के लिए। तो मैं बात कर रहा दोस्त कि मैंने भी सर्विस ली, अपने फैमिली की इच्छा को पूरा किया कि पापा चिंता मत कीजिए, आपके पैसे को अगर इतना मैंने बर्बाद किया है तो मैं सरकारी जॉब लूंगा। मैंने लिया, अपने दम पे मैंने सरकारी जॉब लिया। लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं ना कि नौकरी से आप गुजारा कर सकते हैं लेकिन नजारा कभी नहीं कर सकते मेरे दोस्त। आप कहेंगे कैसे? तो मैं गुजारे की बात भी, अपना जो भी मैं बता रहा हूँ, अपना पर्सनल फीलिंग शेयर कर रहा हूँ मेरे दोस्त, जो मेरे साथ हो चुका है। पहली बार जॉब ज्वाइन करने के बाद 4 महीने के बाद पहली बार सैलरी मिली थी 43,300 रुपए। 4 महीने के बाद मेरी सैलरी थी, और मुश्किल से 20 दिन वो सैलरी नहीं चली। 20 दिन के बाद मेरे अकाउंट में फिर वही ठन गोपाल जिस तरह स्टूडेंट लेवल में थे डायरेक्ट 0 पे आ गए मेरे दोस्त। आगे अगर स्कूल भी जाना हो, कहीं जाना भी हो तो उसके लिए मुझे पापा से फिर से पैसा लेना पड़ता था। ये हालत थी मेरी जॉब करने के बाद। अब आप सोचेंगे सर आप जॉब करते थे फिर भी पापा से पैसा लेना पड़ता था। उसके पीछे रीजन था मेरे दोस्त कि बचपन से मेरा ड्रीम बड़ा था, मेरा सपना बड़ा था। मैं अपने लाइफ में कंप्रोमाइज वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता था। क्योंकि जब से पैदा हुआ था पापा हमको एक बात बोला करते थे, बेटा आज तक तुम कभी दुख नहीं देखे हो कि दुख क्या होता है। तुमने जब जो चीज मांगी है मैंने तुम्हारा पूरा किया है, और वही आदत मेरी थी। मैंने कभी किसी चीज से कंप्रोमाइज नहीं किया, हर चीज लिया। लेकिन जब खुद के जॉब में जब आप जाते हो तो आपके मम्मी पापा आपको पैसा देना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जॉब वाले हो जाते हैं। उस समय आपको घर से सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन मेरे सपने बड़े थे, मुझे गाड़ी चाहिए था, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए था, अपना खुद का घर चाहिए था। और 10,500 की जॉब जो मैंने स्टार्ट की, जब 4 महीने के बाद सैलरी मिली, फिर 6 महीने साल भर जॉब करने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ जो मैं बचपन से सपने देखते आया करता था कि जब मैं जॉब करूंगा एक शानदार सी गाड़ी खरीदूंगा, अच्छा लाइफ स्टाइल जीऊंगा, अपने मम्मी पापा को अपने साथ रखूंगा, उसके बाद पता नहीं कैसी जिंदगी होगी, एकदम मस्त
फिर किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, जिंदगी आराम से कटेगी। लेकिन मेरे दोस्त, साल भर जॉब करने के बाद मुझे ये एहसास हो गया कि सपने सिर्फ देखने के लिए होते हैं, सपने कभी पूरे नहीं हुआ करते। जितने स्टेज पे आए होंगे सारे बोले होंगे सर मैंने ये सपना पूरा किया, सर मैंने ये सपना पूरा किया, लेकिन एक भी इंसान कोई ये नहीं कह सकता कि सर मैंने सपना पूरा किया तो जॉब से किया। नो, जिन्होंने सपना किया इस सिस्टम से पूरा किया। मेरा भी यही चीज था, मैं जानता था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे अब सपने जो हैं वो सपने ही रह जाएंगे, वो मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा मेरे दोस्त। लेकिन थैंक्स करना चाहते हैं बंटी सर का, जिनकी बदौलत मुझे ये शानदार सा सिस्टम मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली, भगवान ने मुझे एक रास्ता दिया जहां से बोले कि बेटा तूने बहुत अपने सपने के लिए जिया है, बचपन से तू चाहता है कि तेरे सपने पूरे हो, मेरी भी ख्वाहिश यही थी कि मेरे भी सपने पूरे हो। चलो तुम्हें एक रास्ता देता हूँ, एक मौका देता हूँ, अगर इस मौके को पकड़ के आगे बढ़ गए तो आज तक जो सपने तुम देखते आए हो उस सपने को तुम पूरा कर सकते हो। जब मैंने पहली बार इस सिस्टम को देखा था तो आप लोग अभी हजारों लोगों की भीड़ में देख रहे हैं, लेकिन जिस समय मैंने इस सिस्टम को देखा था, एक 8 बाय 8 के कमरे में एक टेबल, 2 चेयर, एक तरफ हमारे और आप सबके गुरु मास्टर ऑफ बेसिक्स जिनको हम बोलते हैं सर गौरव सर एक तरफ थे, और दूसरे तरफ हम एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहेंगे गौरव सर के लिए, जिन्होंने एक शानदार सा प्रोजेक्ट मेरे सामने शेयर किया, जिससे पहले कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एम नहीं पता था, डायरेक्ट सेलिंग का डी नहीं पता था, एमएलएम का एम नहीं पता था कि ऐसा कोई जगह होता है जहां से लोग अपना करियर बना सकते हैं। बचपन से बस एक ही चीज जानते हैं कि जिंदगी में कामयाब होना है, करियर बनाना है तो सिर्फ एक ही जगह है, वो है सरकारी नौकरी। उसके अलावा लोग पैसे कहीं और से नहीं कमाते। मैं बस इतना ही जानता था कि पैसा सिर्फ लोग सरकारी जॉब से कमाते हैं, मजदूरी से कमाते हैं, बिजनेस से कमाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग में भी ऐसा करियर है जो बड़े बड़े जॉब वाले और जो बिजनेस करते हैं वो लोग भी अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। ऐसे सपने पूरे करने का मौका ये इंडस्ट्री देती है मेरे दोस्त। तो थैंक्स करते हैं गौरव सर का, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट जब मुझे शेयर किए, जब मुझे सिस्टम के बारे में बताए, सारा चीज मुझे समझ में आया। फिर भी होता है ना कि दोस्त जब बुला के लाता है तो दोस्त पे भरोसा उतना ही होता है जितना किया जाए। नहीं पीने खाने की बात हो, दोस्त पे 100% भरोसा होता है, लेकिन जब बात करियर की आती है तो मेरे दोस्त चलो एक करियर बनाने का काम है, तो उस समय दोस्त की दोस्ती खत्म हो जाती है, क्योंकि बात उस समय 600 रुपए पैसे की आ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा था, बंटी सर मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया जब मैं बाहर निकला, जब 600 रुपए की बाजी आई, मैं जॉब करता था, मैं 600 रुपए दे सकता था, लेकिन मैंने क्या बोला पता है? मैंने बोला सर सब कुछ सही है, बाहर दोस्त जैसे बातचीत करते हैं वैसे मैंने बात की। मैंने बंटी सर को बोला कि बंटी हर चीज सही है, बिल्कुल सर, लेकिन क्या कहें दोस्त, पैसा भी है, डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन क्या बोले फोटो नहीं है। बस 5 मिनट का टाइम दो, मार्केट से जाते हैं, बस फोटो खिंचवा के लाते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। एक्चुअल में मेरे दोस्त फोटो क्या सब कुछ मेरे पास था। कहते हैं ना कि दोस्त के ऊपर जब 600 रुपए की बात आई तो जिस दोस्त के साथ घूमते थे, खाते पीते सोते थे, उस दोस्त पे 600 रुपया लायक मुझे भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि जब मेरे साथ बंटी सर पढ़ते थे तो बंटी सर को हम जानते थे, हमसे बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज थे। इन सेंस कर सकते हैं कि फुटबॉल खेलते थे, आप समझ सकते हैं कितना पढ़ाई करते होंगे। तो उनके कंपैरिजन में जब मैं अपने आप को देखता था तो बंटी सर एक फुटबॉलर और मैं पढ़ता था, पढ़ने में उनसे अच्छा, हर चीज में उनसे अच्छा। जब उन्होंने करियर की बात बताई तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आया कि जो बंदा जिंदगी भर फुटबॉल खेलता है, जिंदगी भर जिसको हम लोअर और टी शर्ट में देखे हैं, वो बंदा मुझे एक स्टाइल क्लासिक जिंदगी के बारे में बता रहा है जिससे वो बंदा मैच नहीं करता है। लेकिन कहते हैं दोस्त, जब आपकी जिंदगी बदलने वाली होती है तो आप कुछ नहीं कर सकते। उस समय मेरा सर हाँ में ही डोला। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि बंटी सर उस समय अपने पैसे से 85,000 की अपाची बाइक खरीदे थे। तो मैंने सोचा जो बंदा जिंदगी भर फुटबॉल खेल रहा है, जिसके लाइफ स्टाइल पहले मैंने जैसा देखा था थोड़ा थोड़ा चेंज है, वो बंदा अपने पैसे से, पापा के पैसे से नहीं, अपने पैसे से 85,000 की अपाची बाइक उस समय आती थी, उन्होंने खरीदा। तो मेरे अंदर ईगो क्या जगह पता है जो आप लोगों के अंदर होता है, कि जब ये बंदा जो मेरे से पढ़ने में कमजोर, मेरे से हर मामले में कमजोर जो बंदा है, वो अपने पैसे से अगर 85,000 की बाइक यहाँ से काम करके खरीद सकता है,
तो मैं इससे पढ़ने में अच्छा, जॉब करता हूँ, एक रेपुटेटेड जॉब करता हूँ, जब ये करके यहाँ से 85,000 की बाइक खरीद सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं? क्या मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है? ये ईगो था जिस वजह से मैं इस सिस्टम में आया और काम करना शुरू किया मेरे दोस्त। और बात करूं अचीवमेंट की तो ज्यादा तो कुछ नहीं है मेरे पास, बस 10,000 की एक मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा है। कितने की? 10,000 की। 10,000 इसलिए मेरे दोस्त कि वो दुनिया के लिए 10 लाख की है, लेकिन मेरे लिए तो 10,000 की है, क्योंकि मैंने इस सिस्टम में 10,000 लगाया था। लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करता हूँ, मेरे पास भी मोबाइल है, मात्र 10,000। दुनिया के लिए 85,000 का होगा, मेरे लिए सिर्फ 10,000 का है मेरे दोस्त। लोग एक अपना ड्रीम लाइफ चाहते हैं, लोगों की ड्रीम लाइफ लाखों रुपए अंडर का टेबल से शुरू होती है और मेरी ड्रीम लाइफ सिर्फ 10,000 से शुरू होती है।